कर्क राशि वालों 17 मई 2026 दोपहर 2:34 पर आसमान में एक ऐसी खगोलीय घटना घटने जा रही है जो आपके जीवन का स्वर्णिम युग लेकर के आ रही है। पूरे 30 वर्षों के बाद कर्म फलदाता शनिदेव आपके नवम यानी भाग्य भाव में अपने परम मित्र बुध के रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। कर्क राशि वालों तैयार हो जाइए, यह गोचर आपके लिए असीम सफलता, विदेश से भारी धन लाभ और आपके व्यापार को नेशनल से इंटरनेशनल बनाने का एक अचूक मौका है। ये आपके जीवन में स्वर्ण युग का आरंभ है। कर्क राशि वालों आज के इस अद्वितीय गोचर विश्लेषण की शुरुआत में चाणक्य नीति के अध्याय 4 श्लोक 17 के इस परम सत्य और प्रेरणादायक श्लोक से कर रहा हूं। को अतिभार समर्था नाम किम दूरम व्यवसायी नाम, को विदेश स विद्या नाम कह पर प्रियवादी नाम। अर्थात समर्थ और शक्तिशाली व्यक्ति के लिए कोई बोझ भारी नहीं, सच्चे व्यापारी के लिए कोई दूरी अधिक नहीं, एक विद्वान व्यक्ति के लिए कोई देश विदेश नहीं और मीठा बोलने वाले के लिए कोई भी पराया नहीं होता। लेकिन रुकिए, जहां इतना बड़ा भाग्य उदय हो रहा है वहीं शनि और बुध का ये खेल एक बहुत गहरी और साइलेंट चाल भी चल रहा है। एक ऐसी गलती जो आपके पूरे खेल को ताश के पत्तों की तरह बिखेर सकती है। और वो गलती क्या है, ये मैं आपको वीडियो के बीच में ही डिकोड करूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी नियम, राशिफल हमेशा लगन और चंद्र राशि दोनों से देखें। यह प्रश्न बार बार आता है। तो अगर आपको ये जानना है कि वीजा कब आएगा, कॉन्ट्रैक्ट कब साइन होगा, प्रमोशन कब मिलेगा, फिजिकल इवेंट्स, तो इसके लिए आप अपने लगन से विचार करें। और अगर ये जानना है उस सफलता को पाकर आपका माइंडसेट क्या होगा, आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, आप कैसे उन चीजों को हैंडल करेंगे, तो उसके लिए फिर अपना चंद्र राशि देखें। तो सटीक और एकदम जमीनी हकीकत के लिए आपको लगन और चंद्र राशि दोनों से देखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जीवन के 5 पिलर्स यानी करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ और रिश्ते, और साथ ही दूंगा मास्टर रेमेडीज जो पूरे गोचर के बाद आपको मिलेंगी, और आपके बुलेट पॉइंट्स यानी इस वीडियो में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये एक सामान्य गोचर है, सामान्य राशिफल है। शनि आपको कितना शुभ अशुभ फल देगा ये आपकी पर्सनल जन्म कुंडली, ग्रह स्थिति और दशा अंतरदशा पर निर्भर करता है। इसलिए वीडियो देखते समय अपने विवेक का इस्तेमाल करें। चलिए अब जानते हैं सबसे पहले आपके करियर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि आपके भाग्य भाव में बैठे हैं और नक्षत्र स्वामी बुध जो हैं आपके पराक्रम यानी तीसरी और 12वें भाव के स्वामी हैं। तो ये समय उन प्रोफेशनल्स के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है जो मल्टीनेशनल कंपनीज में आईटी, मीडिया, कम्युनिकेशन फील्ड में है। आपको किसी विदेशी प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका मिलेगा। जो युवा विदेशों में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या नौकरी के लिए वर्क परमिट, पीआर, वीजा का इंतजार कर रहे हैं, 17 मई के बाद से उनके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। यानी 17 मई से 26 जुलाई के बीच में आपकी फाइल क्लियर होने के बहुत प्रबल योग हैं। आपको अचानक शॉर्ट टर्म ट्रेवल करना पड़ सकता है जो आपके करियर ग्राफ को ऊपर ले जाएगा। यहां पर शनि के इस भाग्यशाली गोचर के दौरान अपने फोकस और कम्युनिकेशन को अचूक बनाने के लिए आप एक 4 या 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कीजिए। ये आपकी ऊर्जा को बैलेंस करेगा और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को मैग्नेटिक बना देगा। बिजनेस की बात करें, जो मेरे व्यापारी भाई बंधु हैं, ये गोचर आपकी जिंदगी बदल सकता है। शनि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। रेवती नक्षत्र में आते ही आपके बिजनेस में
एक्सपेंशन यानी विस्तार होगा। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आगे से काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप ई कॉमर्स या ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो कोई ग्लोबल क्लाइंट आपके साथ बड़ी डील साइन कर सकता है। इसके अलावा आपको पैतृक संपत्ति या किसी गुप्त निवेश से भी अचानक भारी फायदा मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ एक कड़वा सच भी सुन लीजिए। गोचर कितना भी अच्छा हो बुरा हो, लेकिन उसका 100% फल जो है आपकी अपनी कुंडली की पर्सनल ग्रह स्थिति और दशा पर निर्भर करता है। इसलिए बिना अपनी कुंडली जांचे कोई भी रिस्क ना लें। आप चाहें तो 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। नंबर जो है स्क्रीन पर दिया है। तो मैं आपको आपकी कुंडली के अनुसार हेल्थ, वेल्थ और करियर का पूरा कस्टमाइज ब्लूप्रिंट रिपोर्ट तैयार करके दूंगा अगले 3, 6 या 12 महीने की। और हाँ, कई बार आप ये नंबर मिलाते हैं, मैं व्यस्त होता हूं, फोन नहीं उठा पाता हूं, तो ऐसे में आप अपना मैसेज जो है व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दीजिए। मैं फ्री होकर के आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो की शुरुआत में मैंने जिस गलती के बारे में आपसे बात की थी वो दरअसल ये है कि शनि अष्टम भाव के भी स्वामी, अष्टम भाव धोखे का है और 12वें भाव के स्वामी है बुध, 12वां भाव नुकसान का है। तो इस गोचर के दौरान सबसे बड़ा खतरा है बिना पढ़े किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट पर साइन करना। अति उत्साह में आकर किसी भी अनजान व्यक्ति को उधारी देना या लालच में आकर गलत जगह पैसा फंसा देना आपको कोर्ट कचहरी तक भी ले जा सकता है। तो ऐसे में कागजात को लेकर 100% ट्रांसपेरेंसी रखें, यही आपका बचाव है। और इस पॉजिटिव गोचर से 10 गुना वेल्थ खींचने के लिए, अपनी बुद्धि को कुशाग्र बनाए रखने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 4 या 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहन लीजिएगा। ये आपको धोखे से भी बचाएगा। अब बात करेंगे आपकी हेल्थ की। तो कर्क राशि वालों, 12वां भाव अस्पताल का भी है, नींद का भी है, 8वां भाव छुपी हुई बीमारियों का है। तो क्योंकि शनि रेवती नक्षत्र में है जो शरीर और पैरों का प्रतिनिधित्व करती है, तो आपको इस दौरान नर्वस सिस्टम में खिंचाव, पिंडलियों में दर्द, एंजाइटी, अनिद्रा की समस्या हो सकती है। जो लोग बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम देते हैं उन्हें माइग्रेन भी परेशान कर सकता है। तो काम का बोझ इतना होगा कि आप नींद से समझौता करेंगे, जो कि गलत है। शनि और बुध के इस मेडिकल नकारात्मक प्रभाव को काटने के लिए हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। हर शनिवार को एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखकर उसे दान कर दें। इसे छाया दान बोलते हैं। ये एक एंटीवायरस की तरह काम करेगा। रिश्तों की बात करें, आपके दाम्पत्य जीवन में आपके जो, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं जो आपके रिश्तों में एक नई स्पार्क लाएगा। लेकिन चूंकि बुध कम्युनिकेशन भी है तो कभी कभी कम्युनिकेशन गैप या बिजनेस टूर्स की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जैसी स्थिति बन सकती है। तो सिंगल लोगों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से रिश्ता जुड़ सकता है जो किसी दूसरे शहर या किसी अन्य देश विदेश में हो। अब अपने घर के उत्तर पश्चिम कोने में जो नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन का जोन माना गया है, बिल्कुल उसको साफ सुथरा रखें। वहां कोई भी कबाड़ या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ना रखें, वरना आपके विदेशी कॉन्ट्रैक्ट्स और रिश्ते दोनों ही उलझ जाएंगे। अब बात करेंगे बुलेट पॉइंट्स की। तो सबसे पहला, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। विदेशी कंपनियां, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए मुनाफे का समय है। चेतावनी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े साइन ना करें। हर कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी पेपर वर्क पढ़ के ही साइन करें। उसके बाद हेल्थ, अपनी नींद पूरी करें, नसों और पैरों के दर्द को इग्नोर ना करें। करियर, छोटी मोटी यात्राएं और नए स्किल्स सीखना आपके लिए फायदेमंद साबित रहेगा। तो कर्क राशि वालों, ये समय आपकी क्षमता के उस दरवाजे को खोलने का है जिस पर 30 वर्षों से ताला लगा हुआ था। मेहनत करने से मत घबराना, क्योंकि शनि सिर्फ कर्म की भाषा ही समझते हैं। आज के इस वीडियो का अंत मैं करूंगा योग वशिष्ठ के सर्ग 4 श्लोक 11 से। और वो क्या कह रहे हैं? सर्वमेवे ही सदा संसारे रघुनंदन, सम्यक् प्रयुक्तात् सर्वेण पौरुषात् समवाप्यते। अर्थात
महर्षि वशिष्ठ जी श्री राम से कहते हैं कि हे रघुनंदन, इस संसार में मनुष्य अपने सही और निरंतर पुरुषार्थ यानी कर्म से ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। भाग्य का दरवाजा खुल चुका है, अब बस आपको अपने पुरुषार्थ का जोर लगाना है। अगर आज के इस लॉजिकल और फैक्ट बेस्ड एनालिसिस ने आपको एक नई दिशा प्रदान की है तो कमेंट में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिखें, आई एम क्लेमिंग माई सक्सेस। और वीडियो को लाइक करें, अपने सभी व्यापारी और दोस्तों के साथ, प्रोफेशनल मित्रों के साथ शेयर करें। मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम।